इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि त्रैमासिक एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। एक बार अपने गाँव शहर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पे R/2। इसको ऐसे ही पूछता है यहाँ पे R/2F भी पूछता है। तो इसका राइट यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। F बराबर R/2 हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोला गया है कि परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो को समानांतर क्या है, यहाँ पे समतल दर्पण है तो इसके बीच यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे काल्पनिक ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। कितना पर होती है, अनंत पर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई दर्पण है, समतल दर्पण है और यहाँ पे कोई किरण लंबवत का होती है, आपतित होती है। तो यहाँ पे इसका अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है। तो वो होता है +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। जो यहाँ पे सभी दूरियां होती है वो किससे मापी जाती है। तो वो मापा जाता है ध्रुव से। किससे मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1F बराबर 1/V + 1/U हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण के द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। यानी कि किस दर्पण से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अवतल दर्पण से। किससे होता है, अवतल दर्पण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेंस के आवर्धन किसके बराबर होता है। तो लेंस के आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है V/U के। यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है तो उसमें किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो इसमें हम होता है यहाँ पे उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे अपसारी लेंस के नाम से हम जानते हैं अवतल लेंस को। किससे जानते हैं, अवतल लेंस को। और अभिसारी अभिसारी लेंस के नाम से हम जानते हैं किसको, उत्तल लेंस को। तो दोनों को याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के यहाँ पे 2 वक्रता केंद्र होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे बीमाहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन रहेगा तो बीमाहीन भी होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या यहाँ पे 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 24 नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में यहाँ पे उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अवक्षेपण यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, जबकि यहाँ पे दहन, भोजन का पचना और श्वसन, ये सभी क्या है, ऑक्सीकरण की क्या है, प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पे अवक्षेपण क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे एफ ही का यहाँ पे जो लोहा है किसको यहाँ प्रतिस्थापित कर रहा है, कॉपर को कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। क्या होता है, AgCl होता है। और इसका यहाँ पूछा है रंग, तो इसका रंग होता है श्वेत रंग। कैसा रंग होता है, श्वेत रंग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि धातु के ऑक्साइड समांतर क्या होता है। तो धातु का ऑक्साइड यहाँ पे होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। यहाँ धातु क्या होता है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 30 नंबर कि निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, बोला गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और 7 से अधिक होता है क्षारीय का, किसका, क्षार का होता है। और उदासीन का किस पे होता है,
उदासीन होता है यहाँ पे 7 पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि NaOH क्या है। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो यहाँ पे क्षार है। क्या है, क्षार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर यहाँ पे लवण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि जास्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जास्ता और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक क्लोराइड और क्या बनेगा यहाँ पे जल, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक यहाँ पे होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन में से हम 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि इस 35 क्वेश्चन से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे रंग होता है, यहाँ पे कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। H2S क्या करता है, यहाँ पे अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑक्सीकरण हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। कौन यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे हम किससे, कार्बन से, तो बनेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह क्या है, एक प्रकार के रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले पे क्वेश्चन बोला गया है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है यहाँ पे अवकारक का। किसे करता है, अवकारक का करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अभिक्रिया यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। कौन सा पदार्थ यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो वो करते हैं यहाँ पे क्लोरीन। कौन करता है, क्लोरीन करता है, यानी कि Cl2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो इसका यहाँ पे उपयोग करते हैं किस गैस का, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगले आप क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे इका एक प्रकार की ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है। तो उसका हम उपयोग करते हैं यहाँ पे AgBr, यानी इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला गया कि जल के विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मौलिक अनुपात कितना होता है। तो उसका मौलिक अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे पेट्रोल का जलन का एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस में किरण की प्रक्रिया होती है। तो ईस्ट में क्या होता है, किरण की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं,
बोला गया है कि मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। तो वो करता है यहाँ पे डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि पौधों में खाद्य का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। जो पौधा होता है उसमें खाद्य का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि क्या बोला गया यहाँ पे कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन यहाँ पे कोशिका द्रव में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में श्वसन सभी भागों में होता है, यानी कि ताना में, पत्तियों में, जड़ में, सभी भागों में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे मानव में गिल्स नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। मानव में श्वसन तंत्र कौन नहीं है? श्वसन अंग यहाँ पे कौन है? गिल्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टीडा और तथा तेलचाट्टा में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो वो होते हैं यहाँ पे ट्रेकिया द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेकिया द्वारा होता है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग यहाँ पे छोटी आंत होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन यहाँ पे स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो इसका राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है। तो द्वार कोशिका की यहाँ पे कौन सी दीवार का होती है? मोटी है। तो वो होती है भीतरी। क्या होती है? भीतरी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधा होता है वो सबका होता है? स्वपोषी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी हरे पेड़ पौधे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि गोबर छाता में किस प्रकार की पोषण होती है। तो गोबर छाता में यहाँ पे मृत जीवी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो वो होता है, क्या होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है। तो लेटेक्स यहाँ पे पीपल में, पीला करेन में, और यहाँ पे बरगद में, सभी का होता है यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो वो होता है यहाँ पे यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का पीला रंग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाते हैं यहाँ पे डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का होता है, मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पैरोटिड होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो बदलते हैं यहाँ पे लाइपेज। कौन बदलता है? लाइपेज बदलता है वासा को वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग होता है। तो ग्रहणी यहाँ पे छोटी आंत का भाग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से
किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा रहता है, तो इसका राइट यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठ द्वार के द्वारा। हालांकि निगल द्वार होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो निगल द्वार होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? यहाँ आंसर मारेंगे ए नंबर। तो यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोग यहाँ पे किस स्टेट से या किस शहर से या अपने गांव का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।